नमस्कार। आज महान महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती है। आज उस जयंती के उपलक्ष्य में उनके ऊपर हम कुछ बात करते हैं। ज्योतिबा फूले का एक सुप्रसिद्ध नारा था, विद्या बिन मति गई, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन शूद्र बना, वित्त बिन शूद्र बना। ये घोर अनर्थ अविद्या ने किया, ये घोर अनर्थ अविद्या ने किया। भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत फूले ने 1848 में पुणे में तात्या साहब भीरे के निवास स्थान में लड़कियों के लिए अपना पहला विद्यालय शुरू किया था। जब हमारा समाज लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ने नहीं देना चाहता था, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, अपनी पत्नी को शिक्षित किया और सावित्री बाई फूले जो समाज में पहली महिला शिक्षिका बनी, उनको पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया और शिक्षित कर एक स्कूल खोला उन्होंने उस समय में। तो सोचिए हम महिलाओं के लिए कितना अभूतपूर्व योगदान उन्होंने दिया। जब आज हम एक महिलाएं शिक्षित हैं, अपनी बात को कहीं भी बिना डर और भय के रख पाते हैं, कहीं भी हम आप अब नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आर्थिक रूप से घर में, समाज में महिलाएं, लोकसभा विधानसभा में सारी जगह महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। तो ये सारे दिन अगर हम शिक्षित ना होते तो हम तो योगदान नहीं दे पाते। तो ये सारा दिन महात्मा ज्योतिबा फूले को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को शिक्षित कर आज हमारे समाज को, बिहार को, भारत देश को काफ़ी अग्रसर और आगे बढ़ाया है। हम कहें कहीं ना कहीं ये बात 100% सही है। महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म पुणे में हुआ था। वो फूले समाज से आते थे। लड़कियों के लिए उन्होंने पहला स्कूल खोला और 1873 ईस्वी में समानता के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह सावित्री बाई फूले से हुआ, जो बाद में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया महात्मा ज्योतिबा फूले ने। समस्त जम्बूद्वीप भारत खंड में पहली महिला स्कूल ज्योतिबा फूले ने ही खोला था। फातिमा शेख सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाने का काम की थी उन्होंने। तो समाज को सुधारने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने कई ऐसे कृत्य किए। सच्ची स्वतंत्रता यह है कि समाज के सभी जाति वर्ग को समुचित शिक्षा का अधिकार मिले, जो आज मिल ही रहा है समाज में। तो जिससे हमारा क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। कहीं ना कहीं अगर किसी देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति को समझना है तो उस देश की महिलाओं की परिस्थिति को देखिए कि वहाँ की महिलाएं कितनी खुश हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जैसे कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारे लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि अगर देखें तो महिला होकर वो समाज और देश दोनों को संभाल रही हैं। तो फूले कहते थे, स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता, एनलाइटमेंट इन आवर लाइफ। तो फूले कहते थे स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश देती है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आप बच्चों को स्कूल से जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक से अनुरोध है कि वो अपने बच्चियों को स्कूल से जोड़ें, क्योंकि जब पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार और तभी आगे बढ़ेगा हमारा भारत देश। तो सबका साथ सबका विकास, यही हमारे प्रधानमंत्री का भी स्लोगन है। तो जब आप शिक्षित होंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो आप मजबूत बनेंगे, हमारा राज्य, हमारा देश भी मजबूत बनेगा। धन्यवाद।